पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आमिर ज़रियाब, आम टीवी यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हम अनकरा पार्क इस्लामाबाद में खड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और हम इसकी 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। तो अभी यहाँ पर आने का मकसद हमारा ये है कि हम पब्लिक से कुछ 14 अगस्त के हवाले से बात करें। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद ममलिकत हैं और पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था। तो हम पब्लिक से एक सवाल करेंगे कि क्या वाकई हम आज़ाद हैं। तो इस सवाल के जवाब में पब्लिक क्या कहती है, क्या पाकिस्तान रियल आज़ाद है? आज़ादी के लिए तो नाम रखा गया था कि भाई आज़ाद है, लेकिन ये मुल्क गुलाम है, क्योंकि हम अमेरिका के दूसरों मुल्कों के गुलाम हैं, उनसे कर्जे लेते हैं और वो जो कहते हैं पेट्रोल महंगा करो, डीजल महंगा, फलां महंगा। आई महंगाई हमारे गांव में मुल्क में कितनी है, बेरोज़गारी है और आम आदमी, गरीब आदमी हम जैसा गुजारा उसका मुश्किल हो रहा है। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। हम वाकई आज़ाद हैं? अभी तक तो आपके सवाल का जवाब है, हमें तक कोई आज़ादी नज़र नहीं आ रही। हमारे मुल्क में आज़ादी होती तो आपको भी नज़र आती, हमें भी नज़र आती। तो हमारा मुल्क पहले भी गुलाम था, आज भी गुलाम है। तो हम तो यही समझते हैं, ना ही हमारे साफ़ी बरादरी आज़ाद है, ना ही हमारी अवाम आज़ाद है। सब जो इस मुल्क को कैप्चर करके बैठे हुए हैं वो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। वो हमें आज़ाद होना ही नहीं देंगे, ना अगले 70 साल हमें आज़ाद होना देंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस भाई की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि हम चाहते हैं कि राय इख्तियार आज़ादी हर बंदे के लिए होनी चाहिए। जैसे इस मुल्क में परिंदे आज़ाद हैं, हमें भी इस तरह आज़ादी दी जाए ताकि खुले इस माहौल में जी सकें, नफरतों के इंतशार जो है ना फैलाए तो बेहतर है। जी कल आज़ादी का दिन है और मिलके मनाए सब लोग तो अच्छा है। हम वाकई ही आज़ाद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी तो है, ईमान की आज़ादी है हमें। इस पे अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें पाकिस्तान दे दिया है, इसके हम बड़े शुक्रगुजार हैं। बाकी सियासत के बारे में अगर देखोगे तो ये ना हम उस वक्त आज़ाद है ना अभी आज़ाद है। ये मसाइल तो सियासत के साथ चलते रहे, क्योंकि हमारे सियासतदान पेयर नहीं है, हमारा कौम पेयर नहीं है। तो इन चीज़ों के साथ तो हम अपने आप को आज़ाद नहीं कह सकते, लेकिन बहैसियत मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हैं, इसमें शक नहीं है। जी ठीक, शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया हमसे रिव्यू लेने के लिए। तो बात ये है कि हम जिस्मानी तौर पे तो आज़ाद हैं, लेकिन ग़ुलामी तौर पे आज़ाद नहीं है। वो इस तरह के जिस तरह मतलब कि अभी हमारे ऑफिस में वगैरह में देखा जाए तो अगर हम कोई भी इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू दें, हालांकि हमारी जो कौमी ज़बान है वो इंग्लिश नहीं है, वो उर्दू है। तो उनको चाहिए कि हमसे उर्दू में इंटरव्यू लें, क्योंकि हमें ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, हमें ज़्यादा उर्दू ज़्यादा अच्छी आती है। हाँ, हमें इंग्लिश आनी चाहिए, एक ज़बान है क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन ये है कि हमें जो है ना वो अपनी जो कौमी ज़बान है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। और बाकी ये है कि मतलब है कि जिस तरह हम मतलब हमें जो अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो हमें मतलब है कि उस हिसाब से पाकिस्तानियों को नहीं देखा जाता जिस तरह बाकी कंट्रीज़ को देखा जाता है। उसकी वजह यह है कि उसमें कुछ जो हमारे जो मतलब है कि जो मतलब है कि जो मतलब हुक्मरान है वो उन्होंने हमें मतलब है कि इतना जो है ना वो गिरा दिया है हर लिहाज से कि मतलब है कि अगर हमारे अंदर कोई टैलेंट है तो वो आगे जो है ना अगर हम पाकिस्तान मतलब बाहर जाते हैं कोई जॉब वगैरह के लिए तो हम बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, तो हमें वो उस हिसाब से इज़्ज़त नहीं देती जिस तरह वो बाकी कंट्रीज़ वगैरह को देते हैं, जिस तरह इंडिया के हो गए ये वो। तो ये मतलब है कि हम वही बात है कि हम जिस्मानी तौर पे तो आज़ाद हैं, लेकिन ग़ुलामी तौर पे हम आज़ाद नहीं हैं। जी बहुत शुक्रिया आपके। आप खुद को आज़ाद तस्वर करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ तफसीलन बताएं। कोई और भाई? क्यों नहीं आप खुद को आज़ाद समझते? किसी चीज़ में भी आज़ादी तो नहीं है। जी आप भाई? बिल्कुल सही है। ठीक है। आज़ादी आपके ख्याल में क्या होती है? आप ये बता दें कि आज़ादी होती है आम बंदे को जहाँ पे रिलीफ मिले वो आज़ाद हो। यहाँ पे आम बंदे को नहीं, बस आज़ाद ही है। अच्छा, कोई गरीब के लिए या आम के लिए कोई वो रिलीफ नहीं है। चलिए ठीक। इस वक्त हमारे साथ
आपके जाने पहचाने दोस्त सितारे भी हैं, तो जिनको आप अक्सर आम टीवी पे देखते हैं, इसके अलावा बहुत सारे चैनल्स पे भी देखते हैं। तो हमारे प्यारे दोस्त करीम खान एंड महबूब जान जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, तो जैसा कि हम पब्लिक से एक सवाल कर रहे हैं कि कल हमारे पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह आज़ादी की, तो क्या हम वाकई ही आज़ाद हैं? ये हमने सवाल पब्लिक से किया। अभी हम आपसे भी यही सवाल करते हैं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि हम वाकई ही आज़ाद हैं या नहीं हैं? जरियाब साहब, आपने मेरी वो रग छेड़ दी है कि इस पे अगर मैं बात करूं तो मैं शायद बहुत गहराई में चला जाऊं। आज़ादी है क्या? 14 अगस्त 1947 क्या एक खाली तारीख है? नहीं। 14 अगस्त 1947 एक ऐसी तारीख है जिसने हमारी हर उस नौजवान की, हर उस बाप की, हर उस माँ की, जब उसने बॉर्डर क्रॉस किया, खून की नदियों पे पैर रखते हुए वो बॉर्डर क्रॉस करके इस सरजमीन पे उसने पैर रखा। आज का नौजवान, आज की नस्ल 14 अगस्त पे पटाखे बजा के, सायरन बजा के, हारन बजा के, या वो झंडे जो इस मुल्क का पहचान है, इस मुल्क की, वो झंडे लहरा कर आज़ादी का जश्न मनाते हैं। नहीं, आज़ादी का जश्न ये नहीं है। आज़ादी खून के नदी पर गुजर कर आप जब आए हैं, तो उस आज़ादी को आप इस तरह कैसे मना सकते हैं? आपके लिए रोने का मकाम है, आंसू बहाने का मकाम है। ये एक दिन आपने देखा है वो शख्स, वो बाप जिसने अपने पूरे ख़ानदान को उस हालत में देखा जिसका वो सोच भी नहीं सकता था। उनकी बेटियों की अस्मतें लूटी गई, उनके बेटों की गर्दनें कटी गई। वो माँ जो कई लाशों पर से गुजर के इस पाकिस्तान पर पहुंची, क्या आपने उसका दर्द महसूस किया है? आपके बच्चे के उंगली में अगर कांटा लग जाए तो वो दर्द जो आपके सीने में लगता है, क्या वो दर्द भी आपने महसूस किया है? नहीं किया आज तक। अगर किया होता तो आप 14 अगस्त को जश्न नहीं मनाते, रोते, चीखते, चिल्लाते। आपने कई लाशों पर से गुजर कर इस पाकिस्तान को हासिल किया। आज़ादी तो आप मनाते हैं, रोज़ मनाते हैं, आप आज़ाद हैं, आप पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन 14 अगस्त रोने का दिन है, आंसू बहाने का दिन है। खुदारा इस तरह से मत मनाइए। वो झंडे जिन्हें आप आज के दिन लहराते हैं, अगले दिन वो किसी कूड़े पर पड़े होते हैं, कोई कुत्ता बिल्ली उस पर पेशाब कर रहा होता है। तो क्या ये आज़ादी है? ये उस झंडे की हैसियत है? इस झंडे की कदर कीजिए, इसको इस तरह मत लहराइए। और इससे बहुत कुछ ज़्यादा लेकिन मैं कह नहीं सकता। मैं अपने दोस्त से कहता हूँ कि वो अपने जज्बात का इजहार करे। जी महबूब जान साहब। क्या बोलूं, करीम खान साहब ने इतना कुछ बोल के जो मेरे जहन में कुछ बातें आ रही थी वो तो सब में कहीं माइल ही हो गई हैं, वो गायब भी हो गई हैं। कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारी उन माओ बहनों बेटियों ने अपने आप को, अपनी अस्मतों को, अपने भाइयों को, अपनी उन बहनों को कैसे कुर्बान कर दिया, अपने उन बापों को कैसे कुर्बान किया। और वो लुट पिट कर इस मुल्क में आए तो उनको कितनी आज़ादी मिली, वो कितना आज़ाद हैं। हम तो आज भी लुटे पिटे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, क्योंकि बात लंबी हो जाएगी, कि आज़ादी मनाते हुए अगर देखना है तो उन लोगों को देखो। खैर अब तो वो बहुत कम रह गए हैं, 75 बरस, बहुत सारे बुजुर्ग चले गए। अगर उस वक्त वो नौजवान भी थे तो आज नहीं है, 80-85 साल होश में नहीं है। कईयों को हमने सुना है। एक माँ कह रही थी कि वो पंजाबी में बोली थी कि बेटा हम तो बड़े फ़ख्र से आए थे कि हम आज़ाद मुल्क में जा रहे हैं, लेकिन इतना अरसा हो गया है, समझ नहीं आई वो आज़ादी कहाँ है। अल्लाह पाक उस माँ की रूह को जन्नत में सुकून अता फरमाए। और आर्टिस्ट अगर हम देखा जाए ना, इस शोबे माशरे में बहुत सारे शोबे हमारे मुल्क में,
कहीं पे सियासी दुकान सजाकर आज़ादी मनाई जाती है थोड़ी देर के लिए और उसके बाद इसी मुल्क को लूटा जाता है, ये सब जानते हैं। आओ मेरी गर्दन काट दो, सच बोलूँगा। आर्टिस्ट आज़ादी मनाता है दिल से, क्योंकि कहते हैं ना फनकार हसास दिल होता है, वो देखता है, महसूस करता है, लेकिन जितने उसके इख्तियारात हैं वो उतना ही बोलता है, और जिनके पास इख्तियारात हैं वो क्या करते हैं ये भी आपको पता है। तो अपने आप को आज़ाद करो, गैरों की ज़ुबानों पे नहीं, गैरों के पहनावे पे नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। बहुत शुक्रिया। तो जी व्यूअर्स, आपने पब्लिक के व्यूज़ भी सुने, करीम खान साहब के व्यूज़ भी सुने, महबूब जान साहब के व्यूज़ भी सुने। तो ये फ़ैसला अब आपने करना है कि हम क्या आज़ाद हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो हमें अपनी आज़ादी को किस तरह सेलिब्रेट करना है, और अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं है। शायद हमने अपने अफ़कार, अपने बुज़ुर्गों के अफ़कार को भुला दिया है, हमने अल्लामा इकबाल के ख्वाब को भुला दिया है, हमने कायदे आज़म की नसीहतों को भुला दिया है। हमें उन पर चलना होगा, तभी हम हकीकी आज़ादी के रहनुमा होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको हमारा ये प्रोग्राम अगर अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस किस्म के खूबसूरत प्रोग्राम आपको दिखा सकें। और यही हमारा आसास है कि आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, हम आप तक अच्छे से अच्छे प्रोग्राम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।